सो वेलकम टू इंडियन मार्केट्स। आपका स्वागत है इंडियन मार्केट्स पे। आज हमारा मंथ का फर्स्ट वेबिनार है जो कि हिंदी में होगा। सो हैज़ यू नो हमारा हिंदी वेबिनार फर्स्ट मंथ में होता है, एवरी वीक के फर्स्ट मंथ में। सो आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग कस्टम सिक्योरिटीज़। आपको पता रहेगा इंडियन मार्केट्स में एक लास्ट टैब आता है माई सिक्योरिटीज़। सो वो जो माई सिक्योरिटीज़ टैब है, हम उससे देखेंगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे एडिंग कस्टम डेटा सेट, यानी कि आप अपना डेटा सिस्टम को दोगे और देखोगे, एनालाइज करोगे उसको विद एनी बेंचमार्क। सेकंड, हम परफॉर्मेंस भी देखेंगे, एनालाइजिंग विद परफॉर्मेंस, और उसको पोर्टफोलियो में भी ऐड करके देखेंगे उस पर्टिकुलर डेटा सेट को जो आपने इनपुट किया है सिस्टम में। दूसरा, थर्ड, आप देख सकते हो कंपेयरिंग कस्टम सिक्योरिटीज विद फंड, यानी कि हमने जो एसेट या जो भी डेटा मार्केट को दिया, इंजन मार्केट्स को दिया, उसको हम कंपेयर करेंगे विद फंड्स या स्टॉक। आपको जिसके साथ भी कंपेयर करना है आप कर सकते हो। और लास्ट में हमारा जो सेशन है वो ओपन होगा फॉर Q&A। सो मैं अपना स्क्रीन, जैसे आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन मैंने शेयर करके रखा है। सो अभी हम जाते हैं इंजन मार्केट्स पे। सो आप जैसे ही हैज यू नो आप जैसे ही इंडियन मार्केट्स पे लैंड करोगे, आपको ये सबसे पहले मार्केट्स टैब दिखेगा। सो हम लास्ट टैब में जाते हैं, माई सिक्योरिटीज़। और मैं जैसे ही माई सिक्योरिटीज़ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो आप ये ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हो, ऐड अ न्यू सिक्योरिटी, आपको ये वाला टेबल दिखेगा। सो जो माई सिक्योरिटीज़ बेसिकली होता है, वो आपके थ्रू जो डेटा आता है वो यहाँ पे आप ऑनबोर्ड कर सकते हो और उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो। यानी कि डेटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको डेट सीरीज एंड प्राइस सीरीज चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहां पे आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को लाके आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल फाइल भी देके रखा है। बट अभी के लिए हमारा मोटिव है कि हम यहाँ पे एक गोल्ड का डेटा डालेंगे। जैसे आप यहाँ पे कोई भी डेटा डाल सकते हो, कोई भी नॉन स्टैंडर्ड एसेट, जैसे कि गोल्ड, PMS, AIF, कोई भी टाइप ऑफ डेटा जो आपके पास है जिसमें डेट सीरीज एंड प्राइस सीरीज है, कुछ इस तरीके से। सो आप उसको यहाँ पे ऑनबोर्ड कर सकते हो। सो जैसे अभी के लिए मेरे पास एक गोल्ड का डेटा है और मैं उसे कंपेयर करूंगा विद मार्केट, यानी निफ्टी 50 के साथ मैं उसको सिंपली कंपेयर करूंगा। सो मैंने ये डाउनलोड करके रखा है फ्रॉम गूगल। जैसे आप देख सकते हो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डेट सीरीज एंड द प्राइस सीरीज। तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ सिंपली मार्केट पे। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट हियर फ्रॉम एक्सेल। सो आप देख सकते हो हमारे पास ये कॉपी पेस्ट हो गया। सो ये ऑलमोस्ट डेटा मेरे पास 2020 से लास्ट डेट, यानी कि कल के क्लोजिंग तक का मेरे पास ये गोल्ड का डेटा है, 6 मार्च 2025 तक का। और इसे मैं बस सिंपली चूज करता हूँ कि मुझे कौन से एसेट क्लास में उसे डालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स है, मैं इसे कोलैप्स करता हूँ और आप देख सकते हो ये सब फोल्डर्स में आप उसे सेव कर पाओगे उस पर्टिकुलर डेटा सेट को। सो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ गोल्ड 2025 डेटा, और मैं इसे अदर्स करके यहाँ पे वैलिडेट कर देता हूँ। अब वैलिडेट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमने डेटा पॉइंट्स दिया है, जो कि जितने भी डेटा पॉइंट्स आपने दिए हैं सिस्टम को, वो स्टार्ट जो आपका गोल्ड का स्टार्ट प्राइस है वो, एंड एंड प्राइस 85 के आसपास अभी जो चल रहा है हमारा गोल्ड का प्राइस। इसे मैं अभी क्लिक करता हूँ सेव करने के लिए, और ये सेव हो जाएगा टू अदर्स। सो जैसे ही आप देख सकते हो ये मैंने अदर्स में सेव कर दिया है। और यहाँ पे मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूँ, गोल्ड 2025 आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया हमारा डेटा सेट यहाँ पे। इसके बाद हम अभी देखते हैं कि कैसे आप इसे पर्टिकुलर डेटा सेट पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ये डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हम कोई भी फंड्स को एनालाइज करते हैं, उसी तरीके से आप इसे कंपेयर कर पाओगे विथ एनी बेंचमार्क। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस टैब देख सकते हो। उससे पहले आप देख सकते हो स्टार्ट एंड एंड डेट। जैसे आप कोई भी फंड पे डेट चेंज कर सकते हो, वैसे आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सेट ऑफ डेट, जो डेट सीरीज है वो आपने यहाँ पे दी है, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। और ये एंड डेट है, और ये टाइम तक ही हमारा एनालिसिस चलेगा। ये अपडेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली, हैज यू नो ये माई सिक्योरिटीज है। यहाँ पे आगे का डेटा हमारे पास नहीं है। ये एंड डेट पे स्टक रहेगा, यानी जो लास्ट डेट है वहीं तक ये स्टक रहेगा। और इसके बाद आप यहाँ पे बेंचमार्क देख सकते हो, जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है निफ्टी 50। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50, अगर आप देख सकते हो निफ्टी 50 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। निफ्टी 50 सिलेक्ट करने के बाद
आप अगर कोई दूसरा बेंचमार्क सिलेक्ट करना चाहते हो, कोई भी जैसे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स बीएससी के साथ कंपेयर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट लिया निफ्टी 50। और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हो हमारा एसेट एसेट यानी कि हमारा गोल्ड का डेटा सेट और हमारा बेंचमार्क साइड बाय साइड आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्यूमुलेटिव रिटर्न, यानी कि फ्रॉम 3 फेब 2020 से 2025 तक, 2 फेब 2025 तक इसने ऑलमोस्ट ये डेटा हमको दिया है क्यूमुलेटिव रिटर्न का। क्यूमुलेटिवली यार यानी एब्सोल्यूट रिटर्न हमको इस पर्टिकुलर गोल्ड ने दिया है विद द बेंचमार्क जो 95% ही दिया है, जो कि निफ्टी 50 है यहाँ पे। सो कंपेयर टू द निफ्टी 50 आप देख सकते हो हमारा फंड, हमारा जो गोल्ड है वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहा है इन दिस टाइम फ्रेम। और वहीं पे आप देख सकते हो CAGR रिटर्न्स, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 15.94 है विद द बेंचमार्क जो है 14.15। सो आप देख सकते हो ज़्यादा CAGR रिटर्न्स भी हमें इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ने उसने दिया है कंपेयर टू निफ्टी 50 गोल्ड ने। और प्लस अगर आप यहाँ पे आओगे वोलेटिलिटी की तरफ, तो आप देख सकते हो जो एनुअल वोलेटिलिटी है वो गोल्ड का है 13.33%। और वहीं पे जो बेंचमार्क है उसका उसका जो एनुअल वोलेटिलिटी है वो है 18.82%। सो कंपेयर टू निफ्टी 50 आप देख सकते हो जो वोलेटिलिटी है वो बहुत कम है, और कम वोलेटिलिटी होने के बाद भी उसने अच्छा खासा रिटर्न्स हमको जनरेट करके दिया है यहाँ पे, जो कि 15.94% है। यानी आप कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न पा रहे हो इन गोल्ड। सो आप ये इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो कि गोल्ड में बेस्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर निफ्टी 50 में। इस इसी तरीके से आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देख सकते हो। तो जो शार्प रेशियो है वो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, तो शार्प रेशियो कभी भी 1 के ऊपर अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हो गोल्ड का 0.67 है और वहीं पे निफ्टी 50 का है 0.44, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में भी गोल्ड हमारा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे आपको यहाँ पे दिखेगा VAR, हिस्टोरिकल VAR। सो VAR का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एट रिस्क। सो वैल्यू एट रिस्क का मतलब ये हो गया इन दिस टाइम फ्रेम, मतलब 3 फेब 2020 से लेके 2 फेब 2025 तक अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो हमारा जो VAR है वो -17% है। यानी कि विथ 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल, मतलब हम ये बोल सकते हैं 95% कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल सकते हैं कि 5% चांस है, 100 - 95 5% चांसेस है कि हमारा लॉस गोल्ड में इतना या इससे ज्यादा हो सकता है, यानी -17% तक या उससे ज्यादा हो सकता है। कंपेयर टू निफ्टी 50 अगर आप देखोगे उसमें -24% का VAR है। सो आप ये देख के ये पता लगा सकते हो कि गोल्ड कंपेयर टू निफ्टी 50 कम रिस्कियर है, या उसका वैल्यू एट रिस्क कम है कंपैरेटिवली। सो अगर आपको चेकआउट करना है, जैसे यहाँ पे तो हमने सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी आपको गोल्ड का दिखाई है, अगर सिर्फ आपको 1% प्रोबेबिलिटी देखनी है तो आप 1% प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हो। बस यहाँ पे आपको 99 करना है और इसे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो गोल्ड जहां पे अगर आपने इन्वेस्ट किया इन दिस गोल्ड फॉर, जैसे आपने 100 रुपीज इस पर्टिकुलर गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो वैल्यू एट रिस्क आपका -31% का है। यानी आपका अगर 100 रुपीज कैपिटल है गोल्ड में तो देर आर 1% चांसेस कि आपका 31 रुपीज उसमें से गायब हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आपका निफ्टी 50 में, तो देर आर 1% चांसेस कि आपका 54 रुपीज वाइप हो जाएगा निफ्टी 50 के अंदर। तो कंपेयर टू, जैसे मैंने आपको बताया, वैल्यू एट रिस्क हमारे गोल्ड का ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू बेंचमार्क या निफ्टी 50। वहीं पे अगर आप देखोगे सो एक्सेस रिटर्न जो गोल्ड ने दिया है ओवर द बेंचमार्क वो है 16.07%। यानी अगर आप 111 - 95 कर दोगे तो आपको ये एक्सेस रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये आपको अल्फा बता देता है कि ओवर द बेंचमार्क कितना हमारे गोल्ड ने इन्वेस्ट किया है। परफॉर्मेंस के बाद हम देखेंगे लाइक कि इस गोल्ड जो डेटा सेट है उसने कितना टाइम लिया रिकवर करने के लिए। सो हम यहाँ पे ड्रॉ डाउन पे क्लिक करते हैं, और जैसे आप ड्रॉ डाउन पे क्लिक करोगे आप ये ग्राफ देख सकते हो। सो जो ग्रे है वो आपको बताता है डाउनवर्ड पीरियड, यानी कि जो गोल्ड का प्राइस है ये पीरियड में गिर रहा था। और जो व्हाइट है आपको रिकवरी, यानी इस टाइम पे उसने रिकवरी किया है। सो आप अगर नीचे आ जाओगे स्क्रॉल करके आप देखोगे टॉप 10 वर्स्ट ड्रॉडाउन आपको यहाँ पे सिस्टम में दिखा रहा है। सो ये हमारा वर्स्ट लॉस है अकॉर्डिंग टू द लॉस मैग्नीट्यूड। सो -21% का लॉस आया था, जो स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 2020 से और एंड हुआ था 31 मार्च 2021 में। सो अगर आपको स्टार्ट प्राइस देखना है तो हम अभी इसे प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैं वो पॉइंट पे आ गया हूँ। सो हमारा लॉस चालू हुआ था 7 अगस्त 2020, जहां पे हमारा प्राइस था 56,000 के आसपास, और उसके बाद वो गिरा
टिल 31 मार्च, यानी कि ये जो ग्रे पीरियड है वहां तक वो फॉल हुआ, 31 मार्च 2021, जहां पे उसका प्राइस आ गया फ्रॉम 56 टू 44। आप ये यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद उसने रिकवरी करने के लिए, यानी रिकवरी करने के लिए 46 डेज लिए, यानी वापस ये एंड प्राइस से स्टार्ट प्राइस पे आने के लिए उसने 463 डेज लिए। ऑलमोस्ट 2 to 3 years उसने रिकवरी के लिए लिया। अभी हमको रिकवरी डेट प्लॉट करना है। मैं इसे रीसेट करता हूँ। रीसेट करके नॉर्मली मैं रिकवरी डेट को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, जो कि 2023 है, जैन। मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके जूम करता हूँ एंड 9 जैन को मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। आप देख सकते हो जो हमारा स्टार्ट प्राइस है 56,000 का, उसको इसने क्रॉस कर दिया इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, 9 जैन 2023। सो यानी कि गोल्ड ने अपना पूरा का पूरा लॉस रिकवर किया इन 146 सॉरी 463 डेज। सो आप सिंपली बोल सकते हो कि गोल्ड ने अपना -21% रिकवर किया इन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, राइट, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। सो इसी तरीके से आप गोल्ड का देख सकते हो कि वर्स्ट लॉसेस क्या था विद इन दिस पीरियड। सो कहीं कहीं उसने -9% का भी लॉस लेके उसने 63 डेज में भी रिकवरी की है गोल्ड के प्राइसेस ने। ड्रॉ डाउन के बाद हम देख सकते हैं सिनेरियो। सिनेरियो हैज यू नो आपको बताते हैं अलग अलग सिनेरियो में किस तरीके से हमारा डेटा सेट परफॉर्म कर रहा था विद द बेंचमार्क। सो अगर मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बनाना चाहूँ तो आप बना सकते हो। यहाँ पे हमने इनबिल्ट सिनेरियोज दिया है, यानी कि अगर आपको देखना है आपका डेटा सेट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था विद इन अ पीरियड, जैसे लॉकडाउन 3 लॉकडाउन 4, तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कस्टम बेंचमार्क बनाना चाहता हूँ। ऐड कस्टम सिनेरियो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना कस्टम बेंचमार्क बना सकते हो। सो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ मार्केट फॉल। और यहाँ पे जो रीसेंट फॉल आया था मार्केट में, यानी कि ऑलमोस्ट 1 सितंबर 2024 से लेके 6 मार्च 2025 तक का मैं डेटा ले लेता हूँ। तो मैं 2024 पे जाता हूँ और September 1 पे मैं क्लिक करता हूँ। सो मंडे संडे आ रहा है, तो मैं 2 सितंबर ले लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं लेता हूँ 2025 मार्च 6। सो अभी हमें इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखना है कि फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था। Just keep- जैसे यहाँ पे मैंने इलेक्शन मार्केट फॉल ये बना के रखा है, तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। तो मैंने इलेक्शन टाइम में दिखाया कि गोल्ड और मार्केट का किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा था यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ब्लू है हमारा हमारा गोल्ड है, सिक्योरिटी है, जो गोल्ड हमने डाला है वो, और ब्लू ब्लैक हमारा बेंचमार्क बता रहा है। इन दोनों के बीच का आप कोरिलेशन देख सकते हो नेगेटिव में, यानी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा जो गोल्ड है वो नीचे जाता है, या वाइस वर्सा। तो इन लोग का आप कोरिलेशन यहाँ पे देख सकते हो। और इस टाइम फ्रेम में, यानी इलेक्शन के टाइम फ्रेम में, स्टार्ट 1 मई से 28 जून तक हमारा जो कस्टम था वो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया था और बेंचमार्क ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। आप अपने हिसाब से जो भी कस्टम सिनेरियो बनाना चाहो आप बना सकते हो ऑन द प्लेटफॉर्म। सिनेरियो के बाद हम देखेंगे बीटा। बीटा जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे, बीटा आप देख सकते हो कभी भी बीटा 1, अगर आपका हम मानते हैं कि बेंचमार्क का बीटा 1 है, आप देख सकते हो हमारा जो एसेट है या गोल्ड है उसका बीटा 0.01 है। अगर ये 1 के ऊपर होता है, यानी कि हमारा जो एसेट है या गोल्ड है वो ज्यादा रिस्कियर है कंपेयर टू निफ्टी 50, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो बीटा बहुत कम है। इसका मतलब वो कम रिस्क ले रहा है कंपेयर टू निफ्टी 50, और बहुत ज्यादा ही कम रिस्क ले रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और को रिलेशन भी ऑलमोस्ट जीरो, यानी जैसे हमने सिनेरियोज में भी देखा था, को रिलेशन विद गोल्ड एंड निफ्टी 50 दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा या वाइस वर्सा। तो ये आप को रिलेशन यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर आपको अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना और देखना उस टाइम पे बीटा और कोरिलेशन कितना था, तो आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट डाल सकते हो। जैसे आप जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे डालना चाहो आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे, अभी तो हमने देख लिया कि गोल्ड एंड निफ्टी 50 का रिलेशन कैसा है साथ में। अगर आपको गोल्ड एज अ पोर्टफोलियो कंपोनेंट ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो।
सो आपने जो भी डेटा सेट यहाँ पे सेव किया है, आप उसे हैज अ पोर्टफोलियो कंपोनेंट लोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पोर्टफोलियो में जाता हूँ, पोर्टफोलियो में जाने के बाद मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। सो मैंने एक पोर्टफोलियो रन कर लिया है यहाँ पे सिंपल। मैं यहाँ पे टेस्ट पोर्टफोलियो एक रन कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो ये सब एलोकेशंस है टुवर्ड्स द फंड, सब ऑलमोस्ट इक्विटी फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑलमोस्ट एक डेट फंड भी है इस पोर्टफोलियो में। सो अभी अगर आप अपने क्लाइंट को बताना चाहते हो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होता फॉर लास्ट सम ईयर्स तो क्या रहता था परफॉर्मेंस, तो आप यहाँ पे एडिट एंड सेव पे क्लिक कर सकते हो पोर्टफोलियो रन करने के बाद, और यहाँ पे गोल्ड हैज अ कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च योर सिक्योरिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गोल्ड फैब 1919, ये भी डेटा सेट है। सो इसे मैं रीस्केल कर देता हूँ 100 पे। आप देख सकते हो एलोकेशन 109 हुआ है। सो एज यू नो पोर्टफोलियो का एलोकेशन 100 होना चाहिए। सो मैं इसे रीस्केल टू 100 करके, आप देख सकते हो 100% एलोकेट करके, आप अगर अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपका करंट पोर्टफोलियो अपडेट हो जाएगा। आपने रन क्लिक किया तो सिर्फ ये रन होगा, अपडेट नहीं होगा आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही रन करूंगा इस पे, आप देख सकते हो इस पोर्टफोलियो में गोल्ड हैज अ कंपोनेंट ऐड हो चुका है यहाँ पे, जिसको एलोकेशन 9.09% दिया है। और अभी हम देखेंगे गोल्ड का कितना कंट्रीब्यूशन था विद इन दिस पीरियड। सो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कंट्रीब्यूशन टैब में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और इसमें हमने जो रिसेंट फॉल आया है मार्केट में, राइट, जो रिसेंट फॉल था वो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ सिंपली। और इस टाइम में देखता हूँ कि गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया था विद इन दिस पोर्टफोलियो। सो मैं यहाँ पे 2 सितंबर से लेके ऑलमोस्ट फैब 2020 तक का ले लेता हूँ मैं डेटा, और इसे मैं रन कर देता हूँ। ओके। सो अभी आप देख सकते हो डीएसपी मिड कैप जो फंड है उसका एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में 13% है, राइट। और इसका कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। कंट्रीब्यूशन यानी कि अगर 100 रुपीज रिटर्न में आए हैं तो अ, इस फंड ने 36 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे टोटल रिटर्न जो इस पोर्टफोलियो ने जनरेट किया है विद इन दिस पीरियड, जो फॉल था मार्केट में, उसने -15% का लॉस दिया है इस टाइम फ्रेम में। यानी कि जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी है वो भी नेगेटिव में आया है इस फंड के थ्रू। यानी कि अगर 100 रुपीज लॉस हुए आपके पोर्टफोलियो में से, तो 36 रुपीज इस फंड ने लॉस करवाया आपका। ओके। और अगर आप बाकी जैसे स्मॉल कैप का आप देख सकते हो, आप आपका एलोकेशन इन एचडीएफसी स्मॉल कैप 10% है, लेकिन इसने आपका कैपिटल इरोजन ऑलमोस्ट 30% तक का किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब आपका जो भी इरोजन हुआ है उसमें 30% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था स्मॉल कैप का। तो इसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि आप कहाँ पे अपना एलोकेशन बढ़ाना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे, गोल्ड, गोल्ड आप देख सकते हो विद इन दिस पीरियड पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। बाकी सब इक्विटी फंड्स है, यहाँ पे एक डेट फंड भी है जिसने पॉजिटिव दिया, और सेम गोल्ड ने वो टाइम पे 21.13% का रिटर्न दिया है। और इसका आप कंट्रीब्यूशन जो है नेगेटिव में, ऑफकोर्स इनका रिलेशन दोनों का उल्टा हो जाता है अपने आप में। सो इसके लिए इसका पॉजिटिव में आप इसे एज्यूम करोगे, जो कि इसने पॉजिटिव में रिटर्न आपके पोर्टफोलियो को दिया है, यानी आपके पोर्टफोलियो को इसने स्टेबलाइज करने की कोशिश की है। सो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कमोडिटी हो, या फिर ग्लोबल मार्केट हो, या फिर डेट फंड्स हो। सो आपको कोई भी पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो ऐसा नहीं सिर्फ इक्विटी हो उसके अंदर आपको गोल्ड, यहाँ तक कि डेट्स, तो आप अकॉर्डिंगली बिल्ड करके दिखा सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में सब एसेट क्लास रहना क्यों जरूरी है, राइट। तो ये कंट्रीब्यूशन टैब आपको एक आइडिया देता है कि आपको कहाँ पे अपना एलोकेशन बढ़ाना है, कम करना है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ योर क्लाइंट एज वेल। कि आपके क्लाइंट का रिस्क किस तरीके से, उसको ज्यादा रिस्क लेना है तो आप उनको बोल सकते हो आप ज्यादा इन्वेस्ट करो क्योंकि आपको फेयर वैल्यू मिल रहा है, या फिर अगर वो चाहता है कि बैलेंस करे तो आप गोल्ड में या अदर गोल्ड रिलेटेड फंड्स या डेट फंड्स की तरफ आप उनका एलोकेशन बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम देखेंगे रिस्क वर्सेस रिटर्न, यानी हमारा गोल्ड का रिस्क एंड रिटर्न कितना था विद द फंड्स। तो मैं यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिटर्न पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेम डेट ले लेता हूँ मार्केट फॉल का 2024, और मैं इसे रन कर देता हूँ। 1 सितंबर टिल डेट टिल 2025। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे
हमारे पास रिस्क वर्सेस रिटर्न का टैब यहाँ पे ओपन हो गया है, जो आपको वाई एक्सेस में एनुअलाइज रिटर्न बताता है और एक्स एक्सेस में आपको बताता है एनुअलाइज रिस्क। और यहाँ पे आप चार क्वाड्रेंट्स देख सकते हो, लो रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क लो रिटर्न एंड लो रिस्क लो रिटर्न। और यहाँ पे आप सभी जितने भी पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स है उसको प्लॉट होते हुए आपको दिखा रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे होवर करके देख सकते हो कि कितना रिस्क और कितना रिटर्न है। आप यहाँ पे देखोगे, आप अभी लेबल नहीं देख पा रहे, अगर आपको लेबल देखना है आप यहाँ पे शो चार्ट लेवल पे क्लिक कर सकते हो और आपको सभी का लेवल यहाँ पे दिखेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे, ये आपका चेंज हो गया, मैं वापस से इसे चेंज कर देता हूँ 2024। और अकॉर्डिंग टू दिस टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, निपॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड जो कि डेट फंड है, वो लो रिस्क हाई रिटर्न क्वाड्रेंट में आ रहा है इन दिस पीरियड, जहां पे उसने रिस्क 2% का लिया है और आपको रिटर्न सबसे अच्छा दिया है। और अगर आप यहाँ पे आओगे, जैसे कोटक की तरफ मैंने होवर किया है, तो आप देख सकते हो कोटक ने रिस्क 13.78 का लिया है और रिटर्न आपको नेगेटिव में दिया है। सो इसीलिए हाई रिटर्न हाई रिस्क और लो क्वाड्रेंट की तरफ ऑलमोस्ट ये आ रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे, गोल्ड जो कि ऑलमोस्ट मॉडरेट तरफ है, यानी ना हाई ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न भी दे रहा है वो। सो आप देख सकते हो मॉडरेट लेवल पे वो यहाँ पे फॉल कर रहा है विद इन दिस पीरियड। सो आप अपने आप ये डेटा देख के बता सकते हो कि विद इन दिस पीरियड कौन सा फंड या कौन सा कंपोनेंट आपके पोर्टफोलियो का कितना रिस्क एंड कितना रिटर्न दे रहा था। इसके बाद कोरिलेशन के बाद हमें एक आइडिया देखना है कोरिलेशन कितना क्या होता है पोर्टफोलियो का। तो आप यहाँ पे कोरिलेशन पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारे जितने भी फंड्स हैं यहाँ पे इक्विटी रिलेटेड और गोल्ड भी यहाँ पे प्लॉट हो गया है। सो एज यू नो, कोरिलेशन आपको बताता है दो फंड्स का नैव मूवमेंट कितना कोऑर्डिनेटेड था, यानी दोनों के बीच का नैव सिमिलैरिटी, डायरेक्शनल सिमिलैरिटी किस तरीके से था। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, कोटक कोटक आप देख सकते हो ऊपर हाईलाइट हो रहा है और वहीं पे आईसीआईसीआई लेफ्ट साइड में हाईलाइट हो रहा है, यानी इन दोनों फंड के बीच में कोरिलेशन 92% का है। यानी अगर एक फंड ऊपर जाएगा तो दूसरा फंड भी उसको उसके साथ ऊपर जाएगा, 92% चांसेस है उसका। वहीं पे अगर हम गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड का सभी फंड के साथ कोरिलेशन ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो यानी इस गोल्ड का प्राइस मूवमेंट दूसरे फंड्स को इफेक्ट नहीं कर रहा कहीं कोई भी तरीके से। सो अगर बाई चांस आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड नहीं होता, तो अगर दोनों फंड लॉस में, यानी एक फंड आपका लॉस में, एचडीएफसी स्मॉल कैप भी लॉस में, तो 89% चांसेस है कि डीएसपी भी लॉस में ही होगा। या तो दोनों का फॉल सिमिलैरिटी बिटवीन नैव आपको बताता है वो कहीं ना कहीं। तो अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आप ये कोरिलेशन टैब देख सकते हो और इसकी बेसिस पे देख सकते हो कि दो फंड आप ऐसे ना दे दो जिनका कोरिलेशन हायर हो पोर्टफोलियो में। इसके बाद अभी हमने देख लिया कि कैसे आप पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड या कोई भी माई सिक्योरिटीज ऐड कर सकते हो सिस्टम के अंदर और कैसे पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे से रन कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे, हमने जो गोल्ड का डेटा यहाँ पे इंपुट किया है उसे हम कंपेयर करेंगे विद गोल्ड ईटीएफ। उसीलिए हम जाएंगे कंपेयर सेक्शन में। कंपेयर सेक्शन में जाने के बाद मैंने ना एक गोल्ड का ईटीएफ लिस्ट यहाँ पे सेव करके रखा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्ट वो ले लेता हूँ गोल्ड ईटीएफ का। और ये हमारे सभी गोल्ड के ईटीएफ या कैटेगरी जो ईटीएफ कमोडिटी है वो यहाँ पे आ गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने जो गोल्ड का डेटा माई सिक्योरिटीज में ऐड किया वो ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। सिलेक्ट योर सिक्योरिटी के ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है और गोल्ड पे बस मैंने जैसे जी जी सिलेक्ट किया है, सो जी सिलेक्ट करके गोल्ड गोल्ड को मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हो कस्टम जो गोल्ड का डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। और अगर आपको एनालिसिस करना है इसके ऊपर तो हम यहाँ पे एक स्टार्ट डेट दे देंगे, जैसे लास्ट 2 या 3 इयर्स का स्टार्ट डेट मैं ले लेता हूँ फ्रॉम 2023 से, 1 मार्च से लेके अभी तक का। सो मैंने इसे रन किया और रन करने के बाद आप क्या देख सकते हो कि सबसे ज्यादा सीएजीआर कौन से कंपोनेंट ने दिया था यहाँ पे। तो मैं सीएजीआर पे सॉर्ट करता हूँ और आप जैसे ही सॉर्ट करोगे आप देखोगे जो हमने डेटा सेट डाला था वो सबसे ज्यादा सीएजीआर आपको दे रहा है। और आप देख सकते हो ये जो प्राइस है वो एक्चुअली फिजिकल गोल्ड का प्राइस है यहाँ पे, 86,200 रुपीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा सीएजीआर फिजिकल गोल्ड ही दे रहा है, वहीं पे ईटीएफ जो है वो कंपैरेटिवली कम रिटर्न्स दे रहा है आपको। बट आपको एक बात नोटिस ये भी करनी पड़ेगी कि जो फिजिकल गोल्ड होता है उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू द ईटीएफ।
और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, आप देखोगे प्राइजेस जो हमारे फिजिकल गोल्ड का, अगर आपको इसका 1 यूनिट बाय करना है तो आपको 86,000 रुपीज देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको यूटीआई का गोल्ड ईटीएफ बाय करना है तो आपको 72 रुपीज ही देना पड़ेगा फॉर 1 यूनिट। सो इसी तरीके से आप अगर आपके क्लाइंट को कोई भी गोल्ड सजेस्ट कर रहे हो तो आप उनको गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड रिलेटेड जो भी फंड्स होते हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। सो वहीं पे आप अगर देखना चाहते हो ये सभी फंड्स का, या हमारा जो फिजिकल गोल्ड है वो कहाँ लाई करता है इन रिस्क वर्सेस रिटर्न विद दिस ईटीएफ, तो आप यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिटर्न पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। और आपने जैसे ही पर्टिकुलर रिस्क वर्सेस रिटर्न पे क्लिक किया, आप देख सकते हो हमारा जो गोल्ड है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, जो हमारा फिजिकल गोल्ड है जहाँ पे उसने रिस्क 13.34 का लिया है विथ रिटर्न ऑफ 15.64। और जो आप देख सकते हो जो नीचे का स्टैंडर्ड डिवीजन है, एनुअलाइज रिस्क है, उसका रेंज 13.05 से 13.70, यानी ये सभी फंड्स ऑलमोस्ट एक ही स्टैंडर्ड डिवीजन में आ रहे हैं। सो आप बोल सकते हो आपको अगर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है सो यू कैन गो हेड विथ ईटीएफ एज वेल, क्योंकि आपका रिस्क सिमिलर रहेगा एज कंपेयर टू द फिजिकल गोल्ड। सो ये था हमारा आज का पूरा सेशन ऑन माई सिक्योरिटीज। सो एक कंक्लूजन की बात, लाइक कि माई सिक्योरिटीज में आप जो भी डेटा डालोगे सो इट कैन बी नॉन स्टैंडर्डाइज एसेट, यानी कि कोई भी पीएमएस एआईएफ का डेटा, गोल्ड डेटा, इवन बिटकॉइन का डेटा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल के उसके ऊपर एनालिसिस रन कर सकते हो, पोर्टफोलियो के अंदर एज अ कंपोनेंट ऐड कर सकते हो एंड कंपेयर कर सकते हो विद द फंड्स यहाँ पे। सेकंड, और ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा बिकॉज ये डेटा स्टैटिक है, या सिस्टम पे ये ऑटो अपडेट नहीं होगा। सो आपको अगर वापस से ये अपडेट करना है तो आपको न्यू डेटा सेट लाके यहाँ पे ऑनबोर्ड करना पड़ेगा सिस्टम पे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। और अभी हमारा जो वेबिनार है वो ओपन है फॉर Q&A। Please let us know if there are any questions. Can you re-explain the correlation part that he was explaining? Just the correlation part. Sure. On a fund level is what you were asking for, or No, on a the portfolio? way he compared the gold thing and he was explaining about the correlation. Sure. तो वो चार्ट वाला था ना जिसमें बीटा के साथ था। Uh, okay. जस्ट जो आपने डेटा शीट बनाया था उसके, हाँ ये वाला, दिस वन, Beta यस। tab. हाँ, जस्ट एक्सप्लेन मी दिस प्लीज। Yes. So this is the gold data that he has input using the My Securities tab, and here you're seeing the beta, which is the risk that this gold has against the benchmark, which is Nifty 50. So we say beta of a benchmark with itself will always be 1, and a beta lesser than 1 will, we will say that it is less riskier than that of the benchmark. Now since you can see that gold as a commodity and this Nifty 50 as a benchmark are that way inversely, or like do not have any correlation or maybe risk associated with each other. So you see the risk that is associated of gold with that of Nifty 50 is negligible, or rather very low. So it has a lower beta when you consider it to that of Nifty 50 as a benchmark. Risk is what you can say, lower risk against that of the benchmark. Okay, got it. Yeah.
Any more questions? Please let us know. Hello. Yeah, sir. So you wanted this in English. There is a question in chat box. English will be good. So, sir, this is our first webinar every month. First webinar we do it in Hindi, sir. So that is the reason I was talking in Hindi. Yeah. All right, Rohan, if there are no further questions, we can wind it up for today. So thank you for joining. And if you have any query, you can directly go to the knowledge tab here on the top. Okay, and you can just click here and you can directly call us on the number, or else you can email us on this support email ID. Or if you want to have our previous webinar recording, you can just click on this YouTube icon on the top and it will directly redirect you to our YouTube channel. Here we upload our webinar on weekly basis. So you can just go to the webinar playlist and you can have all our past webinars since 2022. So you can have all the webinars here. Thank you very much.